हेलो एंड वेलकम टू द माइलस्टोन व्लॉग्स। दोस्तों, पलिया कला रेलवे स्टेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मैलानी बहराइच मीटर गेज रेल रूट पे कुछ विस्तार से बातें करेंगे। दोस्तों, मैलानी से लेकर पलिया तक ब्रॉड गेज की बातें काफ़ी लंबे समय से प्रिंट मीडिया में भी चल रही हैं और इसके बाबत यहाँ के लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने रेल मंत्री जी को और रेलवे अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दिए। दोस्तों, फिलहाल उम्मीद तो बहुत थी कि इस बार का जो रेल बजट जारी होगा उसमें शायद मैलानी बहराइच रेल रूट के लिए कुछ प्रस्ताव शायद से पारित हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मैलानी से लेकर पलिया तक की जो ब्रॉड गेज की जो मांग थी उसमें फ़िलहाल इस बार तो निराशा ही मिली है, क्योंकि जो बजट जारी हुआ है वो सिर्फ नानपारा और बहराइच के बीच में जो ब्रॉड गेज का काम होना है नेपालगंज रोड तक, सिर्फ उसके बारे में ही रेल बजट जारी हुआ है अभी तक। और आगे अगर हम बात करें पलिया और मैलानी के बीच में ब्रॉड गेज की, तो शायद अभी इस साल के रेल बजट में तो ऐसा होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बार रेल बजट में प्रस्ताव फ़िलहाल पारित नहीं हुआ है यहाँ का। उसकी कुछ खास वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो बहराइच से लेकर नेपालगंज रोड रुपेडिया तक की जो लाइन है, इसको ब्रॉडगेज इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो लाइन पहले गोंडा से लेकर बहराइच तक आती थी, गोंडा से लेकर बहराइच तक ब्रॉडगेज को पहले ही पूरा किया जा चुका है और अब इसके नेक्स्ट जो टाइम है उसमें इसे बहराइच से लेकर और नेपालगंज रोड रुपेडिया तक ये एक सेपरेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि नेपालगंज से लेकर जो इधर का इलाका है बहराइच का, वो फ़िलहाल जंगल के एरिया में नहीं आता है। तो इसको ब्रॉडगेज करना इसलिए भी मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे जो एनओसी का झंझट है, किसी भी प्रकार की एनओसी यहाँ पे नहीं लेनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें नेपालगंज रोड से गोंडा तक, अगर ये पूरी लाइन गेज कन्वर्ट होके ब्रॉड गेज हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा वहाँ के व्यापारियों को, क्योंकि जो नेपालगंज रोड से गोंडा वाला रूट जब मर्ज हो जाएगा एक में, तो वहाँ से लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ नेपालगंज रोड रुपेडिया तक चलाई जा सकेंगी। इससे सबसे बड़ी परेशानी तो ये दूर हो जाएगी कि जो ट्रेनों की टाइमिंग है वो पंक्चुअल हो पाएगी, क्योंकि छोटी लाइन की रेलगाड़ियाँ जो नेपालगंज रोड से लेकर बहराइच तक चल रही है उनकी टाइमिंग और जो आगे गोंडा से लेकर बहराइच तक की जो ब्रॉड गेज की रेलगाड़ियाँ हैं उनकी टाइमिंग मैच करना भी एक छोटी सी दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा गेज जब कन्वर्ट होके ब्रॉड गेज हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होगा कि दो अलग अलग दूरी में एक ही ट्रेन चलेगी जो कि एक ही टाइम में आके पूरी अपनी यात्रा को कवर कर सकेगी। और रही बात नानपारा से लेकर मैलानी जंक्शन तक जो मीटर गेज की लाइन है, उसको भी आगे आने वाले समय में बीच में सुनने में तो ये भी आ रहा था कि नेपालगंज रोड तक ब्रॉड गेज करके और उसके बाद में नानपारा से जो ये अपना मैलानी वाला रूट है इसको जंगल से बाहर निकाल के किसी नई जगह पे सर्वे करके और वहाँ भूमि अधिग्रहण करके वहाँ पे एक नई पटरी बिछाई जाएगी जो कि शायद जंगल से बाहर होके निकले। लेकिन इसमें एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है जो कि शायद इतनी जल्दी कंप्लीट ना कर सके रेलवे के अधिकारी, या फिर इसके लिए बहुत लंबा एक प्रोसेस सोचना पड़ेगा। और रही बात, अगर हम बात करें मैलानी और पलिया की, तो पलिया और मैलानी के बीच में ब्रॉड गेज होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दुधवा नेशनल पार्क है वो देश विदेश में प्रसिद्ध है और उसके अलावा यहाँ का जो व्यापार भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। उसकी वजह यह है कि रेलवे से सामान बाहर से मंगवाना काफ़ी सस्ता पड़ता है और जो ट्रकों का भाड़ा है उसका तो आप जानते हैं डीजल का रेट कहाँ पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों और व्यापारियों को भी एक तरीके से काफ़ी लाभ हो जाएगा, क्योंकि जब पलिया तक ब्रॉडगेज हो जाएगी तो उसके साथ आपको माल भेजना और बाहर से मंगवाना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। और इसके साथ ही जो लंबी दूरी की रेलगाड़ियां हैं वो भी पलिया तक चल सकेंगी और जो लोग बरेली से या लखनऊ से सीधे पलिया तक आएंगे वो भी यहाँ आके स्टे कर सकते हैं, क्योंकि पलिया में होटल्स काफ़ी अच्छे हैं और दुधवा नेशनल पार्क जाने के लिए साधन भी यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि पलिया जो है वो देश से जुड़ जाएगा, क्योंकि ब्रॉड गेज होने से व्यापारियों को और पर्यटकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में जो डीआरएम साहब हैं आदित्य कुमार जी, उन्होंने चंदन चौकी गौरीफंटा रेल लाइन का भी सर्वे किया था। इसको 1914 में चालू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और 1993 में इसको घाटे का सौदा बताकर बंद कर दिया गया था। तो डीआरएम साहब ने इसका भी सर्वे किया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में जो दुधवा से लेकर और
चंदन चौकी गौरीफंटा वाली लाइन है, लगभग 21 किलोमीटर का ये ट्रैक है। इसका भी सर्वे हो गया है और शायद आगे आने वाले समय में इसको भी चालू किया जाएगा। दोस्तों गौरीफंटा दुधवा रेल लाइन को जब बंद किया गया था तो उस समय पर सिर्फ मालगाड़ियां ही इस रूट पे चलती थी, तो माल ढुलाई के लिए ही इस रूट को इस समय पर इस्तेमाल किया जाता था और उसमें भी रेलवे को काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसी वजह से इस रेल रूट को बंद कर दिया गया। और अब दोस्तों फ़िलहाल वहाँ पर एसएसबी की जो चौकी है रेलवे स्टेशन के पास में बनी हुई है और स्टेशन की बिल्डिंग बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पटरियां बिछा के और दुधवा को एक जंक्शन के रूप में स्टैब्लिश किया जाएगा और उसके साथ ही इस रेल रूट को भी चालू किया जाएगा। तो अब इस पे थारू जनजाति भी उधर चंदन चौकी में निवास करती है और उसके अलावा जो गौरीफंटा है वो इंडिया का और नेपाल का बॉर्डर है, तो वहाँ से भी लोग आना जाना प्रेफर करते हैं इसी रूट से। तो अगर ये रेल रूट चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको भी एक सौगात के रूप में समझा जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे या फिर आगे किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। वीडियो भेजने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर मैंशन है दोस्तों। अगर आप वीडियो बना के भेजना चाहते हैं तो वीडियो भी आप बना के भेज सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस अपडेट में इतना ही और जल्दी ही कोशिश करेंगे एक नई जगह से एक नई अपडेट के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। और फिलहाल दोस्तों पलिया कला का ये छोटा सा व्यू एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जल्दी ही, कोशिश करेंगे आपसे एक अच्छी सी अपडेट के साथ जल्दी मिलें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।